हेलो गाइस, आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन यह हुआ था मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। चलिए अगला सवाल, 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था। देखिए, 1857 का विद्रोह जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो यह हुआ था मेरठ से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी। देखिए, भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी, तो यह हो जाएगा 1853 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1853। चलिए अगला सवाल, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं। दोस्तों, अजंता की गुफाएं जो हैं किस काल की हैं, तो यह हो जाएगा गुप्त काल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं जो हैं ये गुप्त काल की हैं। चलिए अगला सवाल, महाभाष्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। दोस्तों, महाभाष्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं, राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाभाष्य नामक ग्रंथ के लेखक पतंजलि हैं। चलिए अगला सवाल, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज, देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है ये पारित हुआ था 1929 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1929। चलिए अगला सवाल, भारत में शून्य की खोज किसने की थी। देखिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में शून्य की खोज किसने की थी, राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने की थी, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की थी। देखिए, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका जो है ये शुरू किया था 1932 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1932। चलिए अगला सवाल, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। देखिए, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग ये किस काल को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या थे कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य। चलिए अगला सवाल, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। देखिए, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो ये किया था 1398 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शेर शाह सूरी ने किसको पराजित किया था। देखिए, शेर शाह सूरी ने किसको पराजित किया था, तो ये किया था हुमायूं को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये करने वाले ये थे हरिहर और बुक्का,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। चलिए अगला सवाल। सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो को सभी लोग अंत तक देखिएगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स यानी कि हड़प नीति लागू की थी? देखिए किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप हड़प्पा नीति लागू की थी? तो ये लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला सवाल। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? देखिए खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है ये था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला सवाल। किसे मेसोपोटामिया का नायक कहा जाता है? देखिए मेसोपोटामिया का नायक ये कहा जाता है हम्मुराबी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। किस भारतीय शासक ने सबसे पहले समुद्री विजय प्राप्त की? देखिए किस भारतीय शासक ने सबसे पहले समुद्री विजय प्राप्त की थी? तो ये हो जाएगा चोल राजा राजेंद्र प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चोल राजा राजेंद्र प्रथम। चलिए अगला सवाल। कौन सा ग्रंथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित किया गया था? तो ये किया गया था आनंद मठ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की? देखिए दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत ये करने वाले थे अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। किसने 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की? देखिए आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करने वाले ये थे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय गान ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? देखिए महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? यह हुआ था 1948 में। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा कब दिया था? देखिए सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा कब दिया था? तो ये दिया था 1944 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1944। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है किस भारतीय राजा को समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय राजा को समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है समुद्रगुप्त राजा को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।